Good morning, students. Today we take poem number 9 from your book Beehive, The Snake Trying by W. Ross. First of all, we read about the poet. About the poet, Ross was born on June 14th, 1894 in Peterborough, Ontario. यस, रॉस जो थे वो 14 जून 1894 में पीटरबॉर्ग एंटारो कनाडा में पैदा हुए थे. ही स्टडीड जियो फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. उन्होंने जियो फिजिक्स में स्टडी करी थी. कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कि कनाडा में है. ही सर्व विद द कैनेडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. उन्होंने कनाडा के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कैनेडियन की तरफ से एक जो फोर्सेस होती हैं जो सिग्नल देती हैं कि आगे खतरा है या नहीं, एज ए प्राइवेट इन द सिग्नल क्रॉप्स, मतलब एज ए प्राइवेट क्रॉप, मतलब एक सिग्नल होल्डर की तरह उन्होंने जॉब करी थी. ही डाइड ऑन 26 अगस्त 1966 और उनकी जो डेथ थी वो 26 अगस्त 1966 में हुई थी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी read about the theme of the poem, then we read the poem. After that I will explain you line wise. In this poem, the stanza first describe how a snake is trying to get away from a man who is chasing him with a stick. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि एक स्नेक जो है किस तरह अपने आप को बचाता फिर रहा है. किससे? एक जो आदमी उसको लकड़ी लेकर, उसके पीछे डंडा लेकर, जो उसके पीछे चेस करना मतलब उसका पीछा कर रहा है उसे मारने के लिए, उससे वो कैसे बचता फिर रहा है. द मूवमेंट ऑफ स्नेक इज ग्रेसफुल एंड एलिगेंट. कहते हैं कि जब स्नेक अपने आप को बचा रहा है, स्नेक क्या करता है? जिगजैग चलता है. तो जो अपने आप को बचा रहा है और फटाफट भागता फिर रहा है जिगजैग करता हुआ, वो मूवमेंट जो है बहुत ही एलिगेंट, मतलब बहुत सुंदर दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है. और ग्रेसफुल मतलब कि बहुत ही अद्भुत सा दिख रहा है. द वे इट कर्व्स इन द वाटर इज क्वाइट रिमार्केबल टू लुक एट. कहते हैं कि जिस तरह से वो पानी के बीच में अपनी पतली सी बॉडी को जिगजैग करता हुआ पानी में, पानी की स्पीड के साथ चलता हुआ अपने आप को छुपा और बचा रहा है, वो बहुत ही रिमार्केबल है. द स्नेक डज नॉट स्टिक टू वन स्ट्रेट पाथ टू गेट आउट ऑफ द रीच ऑफ द मैन. कहते हैं कि स्नेक जो है वो एक सीधे रास्ते पे नहीं चल रहा. क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है, उस आदमी की पहुंच से अपने आप को बचाना है. इसलिए वो क्या कर रहा है? बट वेंट्स इट अवे इन एंड आउट दैट पाथ एज इट इज़ ट्रेवलिंग अलॉन्ग द वाटर. वो अपने आप को जिगजैग बेंड करता हुआ पानी की धार के साथ साथ पानी के बीच में जो साइड में पानी के घास लगी होती है उसमें पानी के किनारे किनारे अपने आप को बचाता हुआ बहुत तेज़ी से चलता जा रहा है. इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइट्स एंट्रीड द मैन विद द स्टिक टू लेट द स्नेक एस्केप. कहते हैं कि सेकेंड स्टैंजा में जो पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि आदमी जो है वो उसकी इस अद्भुत स्किन कलर और उसकी चाल से इतना प्रभावित हो गया है कि वो उसको छुपने का मौका दे रहा है. स्केप इट विल हाइड इन टू द रीड्स. रीड्स बोलते हैं सरकंडे, जो पानी के साथ जो घास लगी होती है, चुपने वाली घास, उसे रीड्स बोलते हैं. इट विल हाइड इन टू द रीड्स विदाउट हर्टिंग इवन चिल्ड्रन. कहते हैं कि वो उसने उस स्नेक ने अपने आप को बचा लिया. कैसे बचा लिया? पानी के साइड में लगी हुई घास को, उस घास के बीच में उसने अपने आप को बचा लिया है. और ये स्नेक जो है हार्मफुल नहीं है. हार्मफुल केवल बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं है. स्टूडेंट्स, कई स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, पर स्नेक्स हो या कोई भी एनिमल हो, वो तब तक हार्मफुल नहीं होता जब तक हम उसे किसी को छेड़ते नहीं है या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए ही अपने दूसरों के ऊपर हमला करता है. तो बट ये ग्रीन स्नेक की जो बात हो रही है, ये स्नेक जो है वो ना ही मैन के लिए ना ही चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल नहीं था. इट विल हाइड इन टू द ग्रीन स्लिम रीड्स. कहते हैं कि स्नेक ने अपने आप को कहाँ हाइड कर लिया, कहाँ छुपा लिया? जो पानी के साइड में जो
पतली पतली घास जो सरकंडे लगे हुए थे उनमें अपने आप को छुपा लिया. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द पोएम फ्रॉम द बुक, देन आई विल एक्सप्लेन द पोएम लाइन वाइज. द स्नेक ट्राइंग. दिस इज योर बुक, पेज नंबर 125, and this is your 9th poem. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of thin long body, how beautiful and graceful are his shape. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. This poem is written by W.W.E. Ross. Now I will tell you about the poem line wise. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक. जो सांप है, स्नेक आप सब जानते हैं, स्नेक्स जो होते हैं वैसे तो हार्मफुल नहीं होते हैं, बट हम स्नेक का नाम ही डरावना है. स्नेक जैसे ही हम देखते हैं स्नेक, हम उसको मारना शुरू करते हैं, चाहे वो हमारे लिए हार्मफुल हो या ना हो. बट 100 में से 80% स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक. ऐसी एक आदमी ने स्नेक को देखा और उसका मारना शुरू किया. उसने एक लकड़ी पकड़ के उसे मारने का उसका पीछा किया. तो स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक मतलब स्नेक ने कोशिश करी एस्केप होने की, मतलब छुपने की. कहाँ से? उस स्टिक की चोट से बचने की कोशिश करी. विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. उसने अपनी बॉडी सडन थिन कर्विंग मतलब जो उसकी जिग जैग ये चाल है, इसको बोलते हैं कर्विंग ऑफ. कहते हैं कि उसने अपनी फटाफट वहाँ उस लकड़ी की चोट से अपने आप को बचाते हुए पूरी तरह कर्व करता हुआ अपनी पतली सी बॉडी को उसने छुपाया. कैसे छुपाया? हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर दिस शेप. जो स्नेक की ये जो शेप थी वो पोइट है, पोइट ने अपनी नज़र से देखा कि इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी एलिगेंट लग रही थी कि उसको एक्सप्लेन करना उसके पास वर्ड्स नहीं थे. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. उसने क्या किया? ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर. उसने पानी की धार के साथ अपने आप को उसमें धीरे से खिसका लिया. फ्रॉम द स्ट्रोक और अपने आप को लकड़ी की चोट से बचा लिया. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर. तभी उसे लगा, इंसान ने, पोइट ने कहा कि लेट हिम गो ओवर द वाटर, जाने दो, पानी के अंदर जाने दो और दोबारा दिखने दो, फिर उसके ऊपर स्टिक से वार करेंगे. इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. उसने किसी को भी हर्ट नहीं किया था, इसलिए अपने आप को भी चोट से बचाए, बगैर चोट खाई उसने अपने आप को रीड्स बोलते हैं पानी के साथ लगी हुई, जो नदी किनारे जो साइड में लगी हुई हरी हरी घास होती है, जो लंबी लंबी घास जो चुभ जाती है, अक्सर हमारी हिंदी भाषा में उसे हम सरकंडे भी कहते हैं. तो रीड्स जो है सरकंडे, जो साइड में जो पतली पतली घास लगी है. तो पोइट क्या कह रहा है? ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर. पोइट जो है अपने व्यूज़ दे रहा है उस आदमी को कि लेट हिम गो ओवर द वाटर, उसे पानी में जाने दो. इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. उसे अपनी बगैर हर्ट किए, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं कर रहा. पोइट उस इंसान को कह रहा है कि वो आपको हर्ट नहीं कर रहा, तो उसे भी विदाउट हर्ट किए उसे उस लंबी घास में छुपने का मौका दो. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन. पोइट एक्सप्लेन कर रहा है कि ये छोटा सा स्मॉल एंड ग्रीन हरे रंग का सांप जो है ये बिल्कुल हार्मलेस है. इवन नॉट ओनली फॉर द मैन, इवन चिल्ड्रन को भी ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा. अलॉन्ग द सैंड ही ले अनटिल ऑब्जर्व्ड. कहते हैं कि जो नदी किनारे जो रेत पड़ी है, ये सांप जो है उसके ऊपर तब तक था जब तक उसे किसी ने देखा नहीं था. एंड चेज अवे. जैसे ही उसे देखा तभी उसका पीछा होने लगा और वो फिर एंड नाउ ही वार्निश इन द रैपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. जब उसका पीछा होने लगा उसने क्या किया? अब वो
वहाँ पर पानी के अंदर फटाफट अपने आप को स्लिप किया। वार्निश मतलब छुप गया। कहाँ छुप गया? जो किनारे पर हरी स्लिम रीड्स लगी हैं, घास लगी है, सरकंडे लगे हैं, उनमें उसने अपने आप को छुपा लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोइट ने स्नेक को बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से उसे एक्सप्लेन किया है। पोइट जो है उस आदमी को बता रहा है कि स्नेक ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। अगर हम प्यार से देखें तो स्नेक्स की स्किन भी बहुत, जो कलरफुल स्किन है, जो उनकी चाल है, वो भी बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल है। तो जब तक कोई भी एनिमल या इंसेक्ट हमें हार्म ना करे तो हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए। पोइट यही मैसेज हमें इस पोएम के थ्रू देना चाह रहा है। नाउ स्टूडेंट, आई विल गिव यू सम इन बिटवीन क्वेश्चन, डू इट एंड सेंड PDF to me. These are the difficult words from stanza 1 and stanza 2. This is from stanza 2. Write in your fair copy these difficult words plus meaning. Write in your fair copy. These are the in between questions from stanza 1 and this is stanza 2. Write answer of these questions in your fair copy. Make PDF and send to me before 4 o'clock. Thank you.